ओम श्री परमात्मा ने नमः। और आप सभी को भी जय जय सिया राम। और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, साधु संत है, माता पिता है, बाल गोपाल है, जो प्रत्यक्ष है, जो अप्रत्यक्ष है, उन सभी आत्माओं को कोटि कोटि प्रणाम। 3 शरीरों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला तो है स्थूल शरीर, जो आपको, हमको, जो सबको दिखाई दे रहा है। और जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य, जितने भी शरीरधारी है, उनका जो ये दिखने वाला शरीर है वो स्थूल शरीर है। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा है कारण शरीर। इन तीनों शरीरों के बारे में थोड़ा बहुत चिंतन करेंगे, थोड़ी जानकारी करेंगे। पहला स्थूल शरीर, यह 24 तत्वों का है। 24 तत्वों में है 5 महाभूत। 5 महाभूत यानी आकाश, अग्नि, वायु और धरती और पानी, ये 5 महाभूत है। इन्हीं को 5 तत्व भी बोलते हैं। यह है 5 महातत्व। और अहंकार और बुद्धि और मूल प्रकृति यानी प्रकृति, मूल प्रकृति यानी सारी प्रकृति, जिसमें 3 गुण भी होते हैं। यह मूल प्रकृति यानी सारी प्रकृति। 10 इंद्रियां, अपनी इंद्रियां होती है 10। ये इंद्रियों के बारे में पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप सब देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये 10 इंद्रियां और एक मन, और इंद्रियों के 5 विषय हैं। 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 इंद्रियों के विषय है। यह 24 प्रकार से स्थूल शरीर है, यानी 24 तत्वों का ये स्थूल शरीर है। हमें सूक्ष्म शरीर को जानेंगे, जिसमें 17 तत्व होते हैं। वो 17 तत्व है। 5 है कर्मेंद्रियां, 5 है ज्ञानेंद्रियां, ये 10 तो है इंद्रियां, और 5 है प्राण, और 2 है मन और बुद्धि। ऐसे यह 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। इसी के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे, थोड़ा जानेंगे। जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय है। पहला तो है श्रोत्र, श्रोत्र यानी अपना कान। दूसरा है त्वचा, त्वचा यानी ये चमड़ी, ये त्वचा, ये दूसरी ज्ञानेंद्रिय है। और तीसरी है नेत्र, नेत्र जिसे हम रूप देखते हैं, आँख, आँख बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं इसको। और चौथी है जिह्वा, अपनी जीभ, ये 4 नंबर की है। और 5वीं है घ्राण यानी नाक, नाक से हमें ज्ञान होता है खुशबू का, भाई अच्छी है या बुरी है। यह है 5 ज्ञानेंद्रियां है। अब जानते हैं 5 कर्मेंद्रियों के बारे में। कर्मेंद्रिय है एक तो वाक यानी अपना मुंह, जिससे हम खाना खाते हैं, यह कर्मेंद्रिय है, काम करती है खाना खाने का। मुंह, अपना मुंह जो काम करता है खाना खाने का, इससे हम खाना खाते हैं, इसलिए यह कर्मेंद्रिय है। और दूसरी है पानी, पानी यानी अपने हाथ, ये हाथ है, ये भी कर्मेंद्रिय है, इससे हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं इन हाथों से करते हैं, इसलिए ये पानी बोलते हैं इसको। पानी भी बोलते हैं शास्त्रों में, और वैसे हम हाथ बोलते हैं इसको। और तीसरा नंबर का है पाद, पाद यानी अपने पैर, पैरों से हम चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, इसलिए ये पाद यानी अपने पैर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं। और चौथा नंबर का है उपस्थ, और 5वां का है गुदा, ये 2 गुप्त स्थान है। और अब 5 प्राणों के बारे में जानते हैं। 5 प्राण है व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान, ये 5 प्राण है। व्यान प्राण के बारे में जानते हैं। व्यान प्राण है अपने शरीर के जो भी साधन है, हाथ पांव जो भी है, जो चलाने का काम करता है, उसी को हम व्यान प्राण कहते हैं।
व्यान प्राण यही है, हमारे जितने भी साधन है हमारे शरीर में उन सब को चलाने का काम करता है, वो व्यान प्राण करता है। समान प्राण के बारे में चिंतन करते हैं। समान प्राण है नाभि स्थान में रहकर खाए पिए अन्न के रस को नाड़ियों के द्वारा मालिक की नाई सारे शरीर में पहुंचावे। जैसे अन्न के 3 भाग होते हैं, अन्न के 3 भाग उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम है, मध्यम है जो 2 है, अपना खून है वो मध्यम है 2 नंबर का, और तीसरा है जो हमारे शरीर में मलमूत्र बचता है। जो भी खाते पीते हैं उनका जो रस बनता है, मलमूत्र बनता है, वो अपने अपने स्थान पर पहुंचा देवे, उसी का समान प्राण कहते हैं। तीसरा है उदान वायु। कंठ स्थान में रह करके खाए पिए जल के विवाह करना तथा हिता नामक नाड़ी में रहकर सौपन को दिखाना, ताको उदान वायु कहते हैं। ये जो प्राण है, ये 5 प्राण है, ये वायु के प्राण है। और 4 नंबर का है प्राण, जो 21,600 सांस, 21,600 सांस जो हम एक दिन और एक रात में लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इसी को प्राण कहते हैं। और 5वां नंबर का है अपान वायु। अपान प्राण यानी ये गुद्दा द्वार में रह करके भंगी की नाई मल त्याग को करावे तथा मल स्थान को साफ करावे, ताको अपान वायु कहते हैं। यानी अपने शरीर में जो भी खाया पिया अन्न है, यानी हमारे शरीर में जो भी खाया पिया अन्न है उसको बाहर निकालना, यह अपान वायु का काम है। और उस स्थानों को साफ रखना, यह अपान वायु का काम है। यह 5 प्राण है। और 2 है मन और बुद्धि। तो मन तो अपना चंचल है, ये पलक पलक में और हो जाता है। यह ऐसा मन होता है जो पलक पलक में और हो जाए, थोड़ी देर में दूसरा है, थोड़ी देर में फिर बदल जाए, उसी को मन कहते हैं। और दूसरा है बुद्धि। बुद्धि का काम केवल निश्चय करने का है, पक्का करने का है कि यह काम सही है या गलत है। जो पक्का कर ले अपनी बुद्धि का काम केवल निश्चय करने का है, पक्का करने का है कि यह काम गलत है या सही है। आप चाहे जो भी काम करो, उसका निश्चय करने का काम बुद्धि का है। तो यह 17 तत्वों का शरीर है। तीसरा है कारण शरीर। अपने आप सच्चिदानंद आत्म स्वरूप को नहीं जानने मात्र अज्ञान का नाम कारण शरीर है। यानी अपने आप को नहीं जानना, उस सच्चिदानंद घन को नहीं जानना, उस परमात्मा को नहीं जानना, इसी का नाम कारण शरीर है। यानी अज्ञान के नाम का कारण शरीर है। इसी से वो फिर जन्मता है और फिर मरता है, फिर जन्मता है और फिर मरता है। इसी अज्ञान के कारण, इसी अज्ञान के नाम का ही कारण शरीर है। यह कारण शरीर है। अपने आप को नहीं जानना, उस परमात्मा को नहीं जानना, उस सच्चिदानंद घन को नहीं जानना, उस ईश्वर को नहीं जानना और अपने आप को भी नहीं जानना, जो ऐसा ये अज्ञान है, इसी के कारण ये तीसरा शरीर है। इसलिए बार बार जन्मना और मरना होता है इसी का। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। ये वीडियो 3 शरीरों के बारे में था। अपना 3 शरीर होते हैं, इसी के बारे में था। अब आप क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसा लगा, आपका क्या सुझाव है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप सभी को जय सिया राम।